चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाय स्टूडेंट्स, अपन 10th क्लास का 16 चैप्टर वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस पढ़ रहे थे। इसका मैंने एक पार्ट यानी एक वीडियो कंप्लीट कर दिया था। 16.1 का बेसिक बताया मैंने आपको, फॉर्मूले राइट करवाए थे। 6 फॉर्मूले थे, आपने लर्न कर लिए होंगे। 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन थे वो। तो अपन एक बार रिपीट करते हैं। घन, क्यूब और घनाभ, क्यूबॉइड। मैंने 2 शेप के बारे में बताया था आपको। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। फिर मैंने बताया था घन का संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर था। फिर आपको मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन भुजा की पावर 3 था, भुजा क्यूब था ना। फिर मैंने बताया था आपको घन के विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब का था √3 इंटू साइड। और क्यूबॉइड का था यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई थी √L² प्लस B² प्लस H²। ये मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था। इनके ऊपर आधारित जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको वीडियो में करवाए थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं 8वां क्वेश्चन, यानी कि आज 16.1 कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे, पहले पढ़ेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर हो, मतलब पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 28 सेंटीमीटर। देन घन का आयतन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमको वॉल्यूम बताना है क्यूब का। दे रखा है पेरीमीटर, परिमाप एक पृष्ठ का, वन फेस का। तो घन के अंदर, क्यूब के अंदर जो वन फेस होता है वो हमेशा स्क्वायर टाइप का होता है, क्योंकि इसके ऑल फेस इक्वल होते हैं। जो घन होता है, घन क्यूब होता है, उसके अंदर जो इसके पृष्ठ होते हैं वो होते हैं वर्गाकार। कैसे होते हैं वो? स्क्वायर, वर्गाकार की शेप के होते हैं। तो आपको इसका परिमाप, पेरीमीटर दे रखा है 1 2 3 4। तो देखिए गिवन, सोल्व करेंगे अपन। एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप इज इक्वल टू 28 एम्प्लाइज 4 गुणा भुजा 28 4 इंटू साइड। ठीक है, हमको साइड आ जाएगी, भुजा इज इक्वल टू 28/4। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। हमारे पास में साइड आ गई है, भुजा की लंबाई आ गई 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वॉल्यूम, आयतन। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब, भुजा की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा कितना? मल्टीप्लाई कर लेना, 3 4 3। सेमी क्यूब वॉल्यूम है, अंडरलाइन कर देंगे। एक क्वेश्चन आ गया, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको और थोड़े बड़े क्वेश्चन करवाते हैं जो कि 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, धातु के 3 घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 क्यूब हैं, यानी कि 3 क्यूब ऑफ मेटल। 3 क्यूब हैं किसके? मेटल के बने हुए। ऑफ देयर साइड्स, जिसकी साइड्स हैं 3 4 5। इनको पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। इनको मेल्ट करके, इनको पिघला करके, मेल्टेड ए न्यू क्यूब। देन फाइंड द ईच साइड ऑफ क्यूब। उसकी साइड बताओ, उसकी भुजा कितनी होगी, जो कि एक नया घन बनाएंगे। यानी कि सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, हमारे पास में 3 क्यूब हैं। एक छोटा सा है, एक थोड़ा उससे बड़ा है, एक और उससे बड़ा है।
यानी कि हमारे पास 3 है, इसकी 3 है, ये 4 है, इसकी साइड, इसकी 5 है, तो 1 2 3 इनको हम पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद एक बड़ा, एक नया एक क्यूब बनाएंगे जो इन सब से बड़ा होगा, क्योंकि इन तीनों को पिघलाएंगे। यानी कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बराबर एक बड़े का वॉल्यूम। पिघलाने का जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ हमेशा वॉल्यूम काम में लेंगे, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्यूब का वॉल्यूम जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू न्यू क्यूब। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एक मैं राइट करूँगा, वो आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, एक फिर आपको दूंगा। तो देखिए, फर्स्ट घन की भुजा, फर्स्ट घन की भुजा, साइड ऑफ क्यूब फर्स्ट की है 3 सेंटीमीटर, सेकंड घन की साइड है 4 सेंटीमीटर, थर्ड वाले की है 5 सेंटीमीटर। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बुक की फर्स्ट जो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन है उसको ऐसे कैसे राइट कर देंगे। 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। क्या लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। 3 क्यूब ऑफ मेटल इज मेड 1 न्यू क्यूब। यानी कि अब आपको इसके नेक्स्ट न्यू पेज में राइट कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बता दिया है मैंने। वॉल्यूम काम में लेंगे, पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम प्लस तीसरे का वॉल्यूम इज इक्वल टू नए का वॉल्यूम, यानी कि आयतन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन इज इक्वल टू एक नए घन का आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब प्लस साइड क्यूब प्लस साइड क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड है फर्स्ट वाले की 3, सेकंड वाले की 4 है, थर्ड वाले की 5 है, इज इक्वल टू साइड क्यूब है, नहीं पता, फाइंड करनी है। तो बताइए 3 का क्यूब कितना होगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125 इज इक्वल टू भुजा की क्यूब। इनको ऐड करेंगे, ये हो गया आपके पास 216 इज इक्वल टू साइड क्यूब। हमको साइड फाइंड करनी है। भुजा इज इक्वल टू 216 के ऊपर 1/3, यानी कि 216 का घनमूल। रूट क्यूब क्या होता है? 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में एक नए क्यूब की साइड आ गई है। ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा आपको सेम क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। उसी क्वेश्चन में मैं आपको केवल लेंथ चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की, 4 5 है, वहाँ चेंज कर देंगे। मेथड यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। सेम वही क्वेश्चन है कि 3 घन हैं, धातु के बने हुए हैं, उनकी साइड दे रखी है भुजा, एक की 8 है, एक की 6 है, एक की 1 है। इनको पिघला करके एक नया घन बनाएंगे, एक न्यू क्यूब बनाएंगे, उसकी साइड फाइंड करनी है। तो देखो, अब आपको जहाँ 3 है ना वहाँ 8 लिखना है, जहाँ 6 है, जहाँ पे 4 था वहाँ आपको 6 रख देना, और जहाँ यहाँ 5 है यहाँ 1 रख देना। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको 8 का क्यूब राइट करना होगा, फिर 6 का क्यूब राइट करना होगा, 1 का क्यूब राइट करना होगा, फिर तीनों को ऐड कर लेना, फिर उसका घनमूल निकाल लेना, वो साइड आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपको सेल्फ करना है सभी को बिना देखे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16.1 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से लैंग्वेज समझ लो, कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, आपको बता रहा हूँ क्लियरली। पहले हिंदी मीडियम वाले सुन लो। घनाभ के
लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का जो योग है वो 19 सेंटीमीटर है। योग यानी तीनों का जोड़, किस किस का, लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का जोड़ है वो 19 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप सुन लो इंग्लिश मीडियम वाले, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ क्यूबॉइड, सम ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट, सम ऑफ इज 19 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। यानी घनाभ क्यूबॉइड के अंदर जो लेंथ है, वो विड्थ है, जो हाइट है, उसका जो सम है वो दे रखा है आपको 19 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। देन टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन क्या हमको दे रखा है उसको राइट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर एम्प्लाइज L + B + H 19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विकर्ण की लंबाई गिवन 11 सेंटीमीटर एम्प्लाइज √L² + B² + H² 11। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, रूट कैंसिल, L² + B² + H², 11 का स्क्वायर 121। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से L + B + H = 19। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वर्क करने पर L + B + H का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, A + B + C का स्क्वायर, याद होना चाहिए आपको, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC = 361 एम्प्लाइज, ये देखिए L² + B² + H², L² + B² + H² 121। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसकी जगह आ गया 121 + 2 ब्रैकेट LB BH HL = 361 एम्प्लाइज 2 ब्रैकेट LB BH HL 361 - 121, ये बच गया 240। और ये फॉर्मूला किसका होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरलाइन, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। सम ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज 19 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, देन फाइंड TSA ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि हमने सबसे पहले लिखा अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जोड़ योग 19 है। तो L + B + H = 19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला आपको लिखा रखा है मैंने, √L² + B² + H² = 11। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, हम गए इक्वेशन फर्स्ट के पास, उसको राइट किया, L + B + H = 19। हमने इसका वर्क कर दिया है, दोनों तरफ वर्क कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर लगा दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया, इसका स्क्वायर होता है 361, A + B + C, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला 8th क्लास में 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है। या फिर ऐसे समझ लो कि 2 ब्रैकेट बना लो और मल्टीप्लाई कर लो, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है। ये हो गया बेटा L² + B² + H² + 2LB + 2BH + 2LH = 361। और बेटा ये देखो L² + B² + H² की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 121 पुट
यहाँ हमने पुट कर दिया, रख दिया, इसको इधर ले गए, माइनस का हो गया, 361 में से 121 माइनस करेंगे, 240 हो गया, और ये बन गया फॉर्मूला। ये आपको याद है कि टी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये। इसका मान आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडरलाइन। इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, किसका स्क्वायर करेंगे, किसका मान रखेंगे, वो भूल जाते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, या वो इम्पोर्टेंट है 3 नंबर के लिए, या फिर ये इम्पोर्टेंट है 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो आप सुनिए, घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो दे रखा है 6:5:4। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयतन ज्ञात करो। आप सुनो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज 6:5:4 ऑफ क्यूबॉइड, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 33300, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि हमको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम किसका? क्यूबॉइड का। दे क्या रखा है? TSA, और क्या दे रखा है? रेशो। तो सबसे पहले राइट करेंगे हम कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। आप याद रखें, जब अनुपात से आप सिंगल राइट करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको अलग से लगाना होगा, K लगा दो, X लगा दो, यानी आपको सपोज करना पड़ेगा अनुपात से बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले लिखा हमने, माना घनाभ की लंबाई 6x, चौड़ाई 5x, ऊंचाई 4x। अब ये ओरिजिनल नहीं है, अब ये डुप्लीकेट हैं, क्योंकि हमको यहाँ x का मान नहीं पता। ये माना है हमने, उसका अनुपात दे रखा था, एग्जैक्ट लंबाई नहीं दे रखी, ना चौड़ाई दे रखी ना ऊंचाई दे रखी। तो हमको यहाँ x की जगह रखने से उस x के मान को फिर 6 से गुणा करेंगे, जब समझना कि लंबाई आएगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आएगी, फिर लेंथ के बाद में विड्थ आएगी, फिर हाइट आएगी। यानी अब ये डुप्लीकेट हैं, अभी ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको राइट करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA 2 ब्रैकेट गिवन, सबसे पहले गिवन दे रखा है आपको कितना, 33300 सेंटीमीटर स्क्वायर, एम्प्लाइज इसका TSA कितना होता है, 2 ब्रैकेट LB + BH + HL = 33300, एम्प्लाइज 2, L की वैल्यू 6x मल्टीप्लाई 5x 4x 6x 33300, 2 बाहर है, ब्रैकेट, 6 को 5 से करेंगे 30, x को x स्क्वायर, 5 4 जा 20 x स्क्वायर, 4 6 जा 24 x स्क्वायर = 33300। इनको सबको ऐड करेंगे 2 4 7, यानी हो गया 74 x स्क्वायर = 33300। एक्स स्क्वायर की जगह दोनों के दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, 33300 डिवाइड 274। आप इसको डिवाइड करेंगे, जब इस डिजिट को इनसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 225। आप डिवाइड कर लेना, x = √225, और ये किसका होता है 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास x आ गया। इस x को हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ की लंबाई, ये आ गई आपके पास 6 × 15 90 सेंटीमीटर, b = 5 × 15 75 सेंटीमीटर, h = 4 × 15 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ आ गई क्यूबॉइड की। घनाभ की लंबाई आ गई 90, चौड़ाई आ गई 75, ऊंचाई आ गई 60। हमको निकालना है वॉल्यूम, आयतन। वो हम नहीं फाइंड करेंगे, आप खुद करेंगे। घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H, ये है। फिर यहाँ पे
यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कंप्लीट आप सेल्फ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूँ, एक मैं कर दिया है कंप्लीट, एक आप करेंगे। सेम ये का ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इनको चेंज कर देंगे और इसको चेंज कर देंगे, पैटर्न यही रहेगा। तो इसको देख के आप कर सकते हो, पहले इसको अच्छे समझो, बिना देखे करो, फिर उसको प्रैक्टिस के लिए करो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 हो तो टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयतन ज्ञात करो। किसका? घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जैसे 12 नंबर किया है ऐसे ही 13 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिजिट्स चेंज हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि घनाभ की विमाएँ ज्ञात करो, घनाभ की भुजा ज्ञात करो, या घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई कोमा ऊंचाई ज्ञात करो। बता देंगे ना आप। आयतन जब भी आएगा जब पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो।